हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बिहाफ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल टू दिस, शो दैट ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन है वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू एन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है, और हमें प्रूव करना है कि अगर हम ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन ले तो वो हमेशा इसके इक्वल होगी, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर नंबर देता तो हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है और इसे हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हम पीएमआई की हेल्प लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको सबको पता है उसके अंदर 3 केस होते हैं। हम मान लेते हैं कि केस फर्स्ट, व्हेन n इज इक्वल टू 1, मतलब हम पहले प्रूव करेंगे कि ये एक्सप्रेशन में n इक्वल टू 1 है और ये वैल्यू होल्ड होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसे मान लेते हैं कि ऐसे 1 इज इक्वल, फिर उसके बाद 2 3 इस टाइप से करते करते हम मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट कि ये रिजल्ट हमने k के लिए ट्रू कर दिया है, n इज इक्वल टू k तक हमने ये ट्रू कर दिया है। तो उसके बाद हम उस k की हेल्प से फिर k प्लस 1 के लिए ट्रू करते हैं। ओके, तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके बाद केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, when n इक्वल टू 1, when n इज इक्वल टू 1, तो जब अगर n 1 होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या आएगी हमारे पास, ए आई प्लस बी ए होल पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास a, और i की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, प्लस b, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 1 0 0। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास a b 0 a, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब इसी भी यहाँ पे हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है a रेज टू पावर n इंटू आई, तो n की जगह 1 आ जाएगा, प्लस n की जगह 1, a रेज टू पावर 1 माइनस 1 b a, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a i प्लस a रेज टू पावर 0, a रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस b a, तो ये वापस एक्चुअली में वही आ गया है, लेकिन चलो 1 0 0 1 प्लस b 0 1 0 0, तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास a b 0 a, और ये हम मान लेते हैं सेकंड। तो इसका मतलब देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास LHS RHS के इक्वल आ गई है। अब हम केस सेकंड एज्यूम करेंगे कि हमने प्रूव कर दिया कि लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू हो गया है। तो अगर ये k के लिए ट्रू है तो हमारे पास हम n की जगह k रखेंगे, तो इसका मतलब a i प्लस बी ए होल पावर k, n की जगह क्या आ जाएगा k, और ये हो जाएगा a रेज टू पावर k i प्लस k a रेज टू पावर k माइनस 1 b a, राइट। और इसे हम अपना सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। नाउ अब हम केस थर्ड बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ये एक्सप्रेशन 1 2 3 से होते होते k तक के लिए ट्रू हो गया है, ठीक है। अब मैं इस k की हेल्प से प्रूव करूंगी कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो उसके लिए वी शैल प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो देखो हम क्या, हमें इसका मतलब क्या प्रूव करना होगा, हमें a i प्लस बी ए रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1
ए रेज टू पावर के बी ए। जब हम यहाँ के प्लस 1 रखेंगे तो के प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली के रह जाएगा बी ए। ये हमारा टारगेट रहेगा प्रूव करने का, राइट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के प्लस 1, वी कैन राइट इट एज ए आई प्लस बी ए होल पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। हमने इसे सेपरेट कर दिया। आपने पढ़ रखा है कि x रेज टू पावर a प्लस बी कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर a डॉट x रेज टू पावर b। तो उसलिए हमने k को अलग कर दिया और पावर 1 को अलग कर दिया। अब ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर से सेकंड से देखिए किसके इक्वल है, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के, इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू, ए रेज टू पावर के आई प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। और यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि फ्रॉम सेकंड। हमने ये एक्सप्रेशन कहाँ से उठाया है, सेकंड से उठाया है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये ए आई है और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ए से क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर के प्लस 1 और आई इंटू आई, तो आइडेंटिटी का स्क्वायर वापस आइडेंटिटी ही आता है। आइडेंटिटी को आप चाहे 100 पर गुना करें आइडेंटिटी ही आएगा प्लस, जब ये ए आई इससे मल्टीप्लाई होगा तो के ए रेज टू पावर के बन जाएगा और बी ए आई वैसे ए ही आएगा, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगी प्लस। अब बी ए की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर के बी आई इंटू ए, राइट, प्लस अब इससे मल्टीप्लाई होगी हमारे पास के एज इट इज, ए की पावर के माइनस 1 एज इट इज, b इंटू बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर ए इंटू ए स्क्वेयर। यहाँ तक हमारा काम खत्म हुआ। दिस बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जब ये ए आई मल्टीप्लाई होगा और ये भी आई ए होगा, तो ये खाली क्या बन जाएगा हमारे पास ए, तो ये आ जाएगा के इंटू ए रेज टू पावर के बी ए प्लस ए रेज टू पावर के बी ए और प्लस। अब देखो यहाँ मैं कुछ दिखाऊंगी कि ये जो ए स्क्वायर है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है ये वाली, तो मैं जरा ए स्क्वायर निकाल कर दिखाती हूँ कि जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0, तो इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक नल मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये एक जीरो मैट्रिक्स होगी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गए, तो जब जीरो मैट्रिक्स रखी जाएगी तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 हो जाएगा, तो ये बन गया नल मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये क्या आएगा, ए रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब देखेंगे कि ए की पावर ए रेज टू पावर के बी ए रेज टू पावर के बी दोनों में प्रेजेंट है हमारे पास, और ए बी, तो हम उसे कॉमन ले लेंगे। स्केलर क्या आ जाएगा यहाँ पर के और यहाँ पर 1, और ये हो जाएगा ए रेज टू पावर के बी ए, और यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक। तो देयरफॉर इसका मतलब द रिजल्ट इज ट्रू। हमने क्या कर दिया कि हमने प्रूव किया कि ए की पावर मतलब के लिए ये रिजल्ट ट्रू था, और हमने उसकी हेल्प से प्रूव कर दिया कि ये के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब ये रिजल्ट फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा कि दस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, राइट। तो किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग PMI। आप 10 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जाके लिख दे कि देयरफॉर बाय यूजिंग PMI द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, राइट। ये लिखने वाला काम नीचे का आप खुद लिख लीजिएगा, इसका प्रूफ मैंने दे दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए इक्वल टू दिस, ए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, प्रूव दैट ए रेज टू पावर n, अगर हम ए रेज टू पावर n निकालेंगे, चाहे आप ए को
100 रख दीजिएगा, 90 रख दीजिएगा, तो ए रेज़ टू पावर n की वैल्यू हमेशा ये होगी, इसके इक्वल होगी। तो ये आपको रिजल्ट प्रूव करना है। तो अगेन PMI का क्वेश्चन है, तो चलते हैं इसकी तरफ, प्रूफ की तरफ। तो फर्स्ट में लिखेंगे कि वी शैल प्रूव द रिजल्ट, वी शैल प्रूव द रिजल्ट। पहले आप ये लिखेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। अब हम केस बनाएंगे, फिर से वही केस फर्स्ट में क्या लेंगे कि व्हेन n इक्वल टू 1 होगा, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी a रेज़ टू पावर 1, और a रेज़ टू पावर 1 का मतलब a रेज़ टू पावर 1 मतलब क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक। वी कैन राइट इट एज 3 रेज़ टू पावर 0। क्या मैं 1 को लिख सकती हूँ ना 3 रेज़ टू पावर 0, तो उसे मैं 1 - 1 भी लिख सकती हूँ, 1 - 1 1 -1। तो आप देखेंगे कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड लिखने की कोशिश कर दी है, ताकि वो वहीं पे मेरा काम खत्म हो जाए। एल्स यू कैन राइट इट एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर देते और दिखा देते कि LHS RHS के इक्वल है। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड 1 1 आई, तो 1 को हम 3 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते थे, तो मैंने इस टाइप से इसे कन्वर्ट कर दिया है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास RHS, राइट, इज इक्वल टू RHS। तो हम लेकर चले थे लेफ्ट हैंड साइड, तो a रेज़ टू पावर 1, तो ये हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया है। तो thus the result is true, the result is true for n इक्वल टू 1। अब हम केस सेकेंड बनाएंगे, केस सेकेंड कि let us assume that the result is true for n इक्वल टू k। हमने मान लिया कि ऐसे ही ना 1 2 3 हमने दिखाते दिखाते k एक नंबर ढूंढ लिया है, और k के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो अगर ये k के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, तो इसका मतलब a रेज़ टू पावर k, n की जगह k रखेंगे और वो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो a रेज़ टू पावर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 रेज़ टू पावर k - 1, 3 रेज़ टू पावर k - 1, 3 रेज़ टू पावर k - 1, राइट। तो इस टाइप से आप इसे लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर k - 1, और ये मैंने लिख दिया, और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ओके। अब केस थर्ड की बारी है। अब हम क्या करते हैं हमेशा केस थर्ड में, इसकी हेल्प से k+1 के लिए रिजल्ट को ट्रू करते हैं कि नाउ वी शैल प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k+1। तो देयरफॉर a रेज़ टू पावर k+1, लेफ्ट हैंड साइड तो n की जगह जब k+1 रखोगे तो a रेज़ टू पावर k+1 बनेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि पावर k इंटू a की पावर k को हम ऊपर से यूज करेंगे। a रेज़ टू पावर k क्या है 3 रेज़ टू पावर k - 1, द होल मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड बाय दिस 3 रेज़ टू पावर k - 1, 3 रेज़ टू पावर k - 1, इस टाइप से 3 रेज़ टू पावर k - 1, 3 रेज़ टू पावर k - 1 इंटू a क्या है हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखो, हालांकि कुछ बच्चे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैं इस फेवर में नहीं हूँ। आप देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया था कि के ए का मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब अगर के किसी मैट्रिक्स के अंदर जाता है, जैसे अगर मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, वो है 1 2 3 4, तो के क्या आएगा के 2k 3k 4k। तो मैं क्या करूंगी उल्टा लिखूंगी, तो के हर एलिमेंट से कॉमन लिया जाएगा, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हम 3 रेज़ टू पावर k - 1 कॉमन ले लेते हैं। और जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ सब जगह 1 1 1 1 1 1 1 ये आ गया, और यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर k - 1। जब हम इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इट बिकम्स 3 3 3 3 3 3 3 3 3, राइट। तो अब आप
थ्री की पावर के माइनस वन को अंदर ले जाओ, तो जब थ्री की पावर के माइनस वन अंदर जाएगा तो हर एक थ्री से मल्टीप्लाई होने के बाद पावर ऐड हो जाएंगी, बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी, तो के माइनस वन प्लस वन के, इट बिकम्स थ्री रेज टू पावर के, थ्री रेज टू पावर के, हर जगह ईच एलिमेंट थ्री रेज टू पावर के। और यही हमारी राइट हैंड साइड आएगी। जब हम यहाँ पर के प्लस वन रखेंगे तो के प्लस वन माइनस वन क्या होगा, के होगा, तो दिस इज इक्वल टू यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो देयरफॉर, अब नीचे आप पता नहीं कट जाएगा, देयरफॉर बाय यूजिंग PMI आप लिखेंगे कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसका मतलब के PMI से हमने यूज करके ये प्रूव कर दिया कि ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करता है। तो आई थिंक बच्चों समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ a इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट a रेज टू पावर n इक्वल टू दिस वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही 1 2 3 एंड सो ऑन है, और नेचुरल नंबर का भी मीनिंग 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो इसका मतलब अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास PMI से पर बेस्ड है, तो फिर से वही चीजें लिखेंगे कि प्रूफ हम इसका जब देंगे तो लिखेंगे कि we shall prove the result by using PMI. We shall prove the result by using PMI. तो केस फर्स्ट लेंगे हम अपना, केस फर्स्ट कि when n इक्वल टू 1, when n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो a रेज टू पावर 1 होगी, दैट इज a होगी, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 माइनस 4 1 माइनस 1। आप समझे मैंने क्या किया, a की पावर n की जगह 1 रखा, तो a की पावर 1 तो यही होगा। अब a की वैल्यू तो ये है, लेकिन मैं इसे इस टाइप से कन्वर्ट करूंगी कि ये 1 प्लस 2 इस टाइप का दिखाई दे। तो क्या मैं 3 को 1 प्लस 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, और माइनस 4 को माइनस 4 इंटू 1 लिख सकते हो। 1 को 1 ही लिखा जाएगा, और इसको माइनस 1 को 1 माइनस 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या ट्रिक यूज करनी है, राइट हैंड साइड में n को 1 रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है यही चीज आएगी। तो दिस इज इक्वल टू RHS। आपने देखा कि इसका मतलब राइट हैंड साइड में अगर n को 1 रखे तो भी यही वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। के सेकंड हम लेंगे अब कि लेट अस एज्यूम दैट, अब हम मानकर चलेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, फॉर n इक्वल टू k। तो देयरफॉर इसका मतलब अगर ये एक k के लिए ट्रू है तो a रेज टू पावर k की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 2k माइनस 4k, k 1 माइनस 2k, राइट। अब हम केस थर्ड यूज करेंगे और उसमें हम क्या लिखेंगे कि नाउ वी शैल प्रूव द रिजल्ट, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि अब हम अपने रिजल्ट को k प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो हमारे पास क्या आएगी, a रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज a रेज टू पावर k इंटू a रेज टू पावर k की वैल्यू आप रखवाइए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2k माइनस 4k, k ऊपर से रख लीजिए 1 माइनस 2k, और जब इसकी मल्टीप्लाई होगी a के साथ तो a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट रो की कॉलम से, तो इसकी होगी 3 के साथ तो 3 प्लस 6k, और माइनस 4k की होगी 1 के साथ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 माइनस 8k, और माइनस 4k की माइनस 1 से तो प्लस 4k होगा। अब हम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये बन जाएगा 3k प्लस 1 माइनस 2k,
और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -4k माइनस के प्लस 2k, नहीं -1 आएगा, -1 और प्लस 2k, तो इट बिकम्स, आप देखेंगे क्या बनेगा, 3 + 2k, 3 + 2k और -4 -4k, -4 दिस इज 1k + 1 एंड दिस इज -2k -1, राइट। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं कि वही आता है कि नहीं आता। राइट हैंड साइड में वी कैन राइट इट एज 3 + 2k। आप देखो कि 1 + 2 टाइम्स k + 1, हम 3 + 2k को 1 + 2 टाइम्स k + 1 लिख सकते हैं। देख लो 2k + 3 ही आएगा। एंड -4 को -4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो इट बिकम्स k + 1, राइट। इसे हम k + 1 ही रहने देंगे और यहाँ पर -2k -1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 - 2 टाइम्स k + 1, द आंसर विल बी सेम। और यही हमारी राइट हैंड साइड आएगी जब हम n की जगह k + 1 रखेंगे। तो देयरफॉर बाय PMI इसका मतलब क्या हुआ कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जब पॉजिटिव इंटीजर लिखा हो तो सब जगह ये लिखिएगा कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर लिखा हो तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। तो आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह था कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और प्रूव दैट, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। तो पहले सबसे पहले इसका प्रूफ देखने से पहले देखो क्या कहेंगे। गिवन दैट, गिवन क्या है हमें, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती थी, अब स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो इसका मतलब जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए आएगा और बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी आएगा। ये दोनों चीजें हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें कि ए बी माइनस बी ए क्या आएगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो जो भी मैट्रिक्स हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी होगी तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, सपोज सी एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज अगर मैं लूं तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाएगी, राइट। तो अब देखते हैं नाउ, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि मैंने ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज लिया, अगर इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो मेरा रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब हम ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। दिस कैन बी रिटन एज, अब अगेन ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो ये रिवर्स लॉ में खुलता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। आप यहाँ पर रीजन लिखेंगे कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है और उसकी हेल्प से हमने ये रिजल्ट लिखा है। अब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ये हो गया बी ए और ये हो जाएगा माइनस ए बी। क्लियर। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, माइनस बी ए और यहाँ प्लस माइनस ए बी, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर माइनस ही रहने देंगे, यहाँ पर अब हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी ए और प्लस ए बी और इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है तो मतलब माइनस, इसे आगे पीछे लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए। तो नेगेटिव कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, मतलब ये माइनस अगर अंदर जाएगा
तो प्लस जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो ये एक्चुअली में तो खुलेगा ऐसे दिस टाइप से, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास क्या, ए बी माइनस, अब माइनस को बाहर निकाल लेंगे, माइनस बी ए। तो हम लेकर चले थे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब देयरफॉर, इसका मतलब क्या है कि ए बी माइनस बी ए इज अ कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार फिर से देखो, गिवन है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमें ये प्रूव करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर चली, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से हमने इसे खोल दिया, अगेन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई, फिर ये बी बन गया और ये ए बन गया, क्योंकि ये सिमेट्रिक गिवन है, माइनस ए बी। अगेन मैंने इसे क्या लिखा कि इसे मैंने माइनस ऑफ माइनस बी ए लिखा, और यहाँ माइनस ही रहने दिया, नेगेटिव कॉमन लिया तो माइनस बी ए और ये प्लस ए बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव कॉमन लेने के बाद इसे क्या किया, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो ए बी आगे लिख दिया और माइनस बी ए पीछे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, मतलब ये मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये कहना चाहता है कि इस मैट्रिक्स का बिहेवियर टोटली डिपेंड करता है मैट्रिक्स ए के बिहेवियर पर। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ देखने हैं हमें। पहला मैं मानकर चलूंगी कि लेट अस एज्यूम दैट A is a symmetric matrix, A is a symmetric matrix। मैं पहले मानकर चली कि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज, इसका मतलब कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के इक्वल। और अब हमें दिखाना है कि B ट्रांसपोज A B भी सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब अगर मुझे B ट्रांसपोज A B को सिमेट्रिक दिखाना है तो मैं इसका ट्रांसपोज लेकर चलूंगी और प्रूव कर दूंगी कि ये अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल है। तो चलते हैं, इसका ट्रांसपोज रिवर्स लॉ में खुलेगा, तो ये हो जाएगा B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और राइट साइड में आप रीजन लिखेंगे कि वी नो दैट AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। दिस कैन बी रिटन एज B ट्रांसपोज एज इट इज, क्योंकि उसका बिहेवियर हमें पता नहीं है कि B कैसी है, लेकिन A सिमेट्रिक है तो ऊपर से ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन वही मैट्रिक्स होती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B होता है। तो देखो जो मैट्रिक्स हम लेकर चले थे, जिसका ट्रांसपोज लेकर चले थे, वापस उसी के इक्वल आ गई। तो दिस इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करता है कि B ट्रांसपोज AB इज अ symmetric matrix, is a symmetric matrix। अगेन कल सेकेंड पार्ट में हम लेकर चलेंगे कि let us assume that A is a skew symmetric matrix। A कैसी मैट्रिक्स है, skew symmetric matrix। A is a skew symmetric मैट्रिक्स। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आएगा। तो देयरफॉर मैं लेकर चलूंगी क्या, B ट्रांसपोज A B का ट्रांसपोज, और ये कैसे खुलेगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दिस कैन बी रिटन एज B ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है ऊपर से, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B हो गया। आप यहाँ पर रीजन अपने आप लिख सकते थे, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ही होता है। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी।
तो हमने देखा कि हम बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज लेकर चले थे और वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ गए। तो ये क्या इम्प्लॉय करता है कि बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो हमने देखा कि जब ए को सिमेट्रिक लेकर चले तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक आए और स्क्यू सिमेट्रिक लेकर चले ए को तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए इफ ए इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को कि ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। मतलब अगर ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो आप बताइए कि एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होगी, राइट। तो चलो हम लेकर चलते हैं और यहाँ इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 0x 2y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, इसका ट्रांसपोज अगेन इसी से मल्टीप्लाई हो तो 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और ये आंसर क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1। तो देखो जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे होगी 0x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड, और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1। तो दिस इंप्लाइज ये मल्टीप्लाई होगा रो की हम किससे करेंगे, कॉलम से। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसकी इससे होगी तो 2 नहीं 0 की 2y से होगी, x की y से होगी तो xy माइनस xy। अगेन जब इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। तो यहाँ पर देखो अगर सही पूछो तो एमसीक्यू में तो सिर्फ क्या करना है आपको, सीधा ट्रांसपोज इनटू दिस करो और फालतू के एलिमेंट करो ही मत मल्टीप्लाई। इसकी जब इससे होगी तो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए कर रही हूँ, अल्स यहाँ बस इसकी मल्टीप्लाई इससे करो सीधा। तो ये क्या हो जाएगा 2y की हमारे पास जब सेकंड कॉलम से होगी तो ये ओहो हमने यहाँ पर सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो से करो तो 0 प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स, ये होगी हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर आएगी बस वैल्यू। तो जब इसकी इससे करोगे तो ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। गॉट इट। तो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा एक्स जेड से, ये वाला भी और यहाँ भी। इसका मतलब जब हम कंपेयर करेंगे तो 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। वाई स्क्वायर की वैल्यू देखें 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/6, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। सिमिलरली 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो इस टाइप से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। ध्यान रखना है आपको, अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दे फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड तो आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू ले कि दिस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके साथ और फिर इसके साथ ये हमेशा एक नल मैट्रिक्स आए। ओके तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन में 1 2 1 और यहाँ जो मैट्रिक्स है 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और इसकी मल्टीप्लीकेशन 0 2 x के बाद क्या आ जानी चाहिए, नल मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3
और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और हमें पता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 होगा, मतलब रो 1 ही होगी और कॉलम 3। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 + 4 + 1, 1 to 1 की इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे 1 की 2 से और बाकी सब 0 हो जाएंगे। उसके बाद 1 की 0 से, 2 की 1 से होगी और 1 की 2 से। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट 0 to x और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद नल मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज, यहाँ इम्प्लाइज लगाइए 6 to 4, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी 0 to x के साथ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो सिंगल ही एलिमेंट आएगा, ये क्या आ जाएगा 0 4 और +4x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब 4 + 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1। तो दिस इज द वैल्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि इफ a इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स a ऐसे है, शो दैट दिस वैल्यू इज अ 0 मैट्रिक्स। तो ये वाला मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और एडिशन जो भी है ये हमें 0 मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है। तो चलो चलते हैं कि a² - 5a + 7i। तो a² का मतलब क्या होगा a इंटू a, तो a को 2 बार लिखिए 3 1 -1 2, फिर -5a 3 1 -1 2 और उसके बाद +7i 1 0 0 1। तो दिस इज इक्वल टू, आप देखो रो की कॉलम से करवाइए मल्टीप्लीकेशन, 3 3 जा 9 -1, ये क्या हो जाएगा 3 + 2 -1। जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की करेंगे तो -1 की 3 से होगी और 2 की -1 से, और यहाँ आ जाएगा -1 + 4। इसी टाइप से माइनस बाहर ही रखा मैंने और 5 को अंदर ले गए। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 -5 5 2 जा 10। सिमिलरली जब 7 अंदर जाएगा तो 7 0 0 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 8 5 -5 3, राइट माइनस। अब आप चाहो तो एक ही मैट्रिक्स में कर देते हैं, ये बनेगा 8 और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो -15 और 7 ऐड हो जाएगा, ये आएगा 5। सेकेंड एलिमेंट 3 + 2 5, 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 और उधर 0 ही लिखा है, यहाँ -5 और ये -5 लिखा हुआ है। जब माइनस अंदर जाएगा तो +5 और इधर 0 है। नेक्स्ट -1 + 4 3 और ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये +7। तो आप देखेंगे ये कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, सब जगह 0 0 0 0 इक्वल टू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो देखो आप कितने आराम से क्वेश्चन निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड x को निकालिए इफ दिस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके साथ और फिर इसके साथ, ये हमेशा क्या है, दिस इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट 0, दिस इज 0 मैट्रिक्स। तो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं। तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, इसका 3 क्रॉस 3 है और इसका 3 क्रॉस 1 है। तो पहले इन दोनों की करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड और उसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 3 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या किया, इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो x -5 की 0 से होगी और ये हो जाएगा -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की करेंगे x 0 से -10 हो जाएगा और ये 0। अब थर्ड से होगी तो ये हो जाएगा 2x -5 -3 और यहाँ है x 4 1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अभी मैं 0 को खोल लेने के कितने ऑर्डर किया है, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो -5 -3 ये क्या आ जाएगा, पहले इसे सही करते हैं -8। अब इसकी करवाइए, x की होगी x -2 के साथ,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 4 की होगी -10 के साथ तो -40, और 1 की होगी 2x माइनस 8 के साथ। तो ये एक सिंगल 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई, तो जीरो मैट्रिक्स को भी 1 क्रॉस 1 की लिख लेंगे। तो दिस एम्प्लाइज ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल आउट, -48 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एम्प्लॉइज एक्स स्क्वायर -48 एलिमेंट किसकी वैल्यू के बराबर होगा, 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √48, तो 16 3 जा 48 होता है, तो सबको पता प्लस माइनस 4√3। दिस इज द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th नहीं लिखा क्योंकि 10th बहुत बड़ा था, तो उससे पहले छोटा सा एक 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए इक्वल टू दिस, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, ये कहता है ए मैट्रिक्स का बिहेवियर इस टाइप का है, इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, कि जब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। अगर ये ऐसी है तो बताइए इन चार में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो निकालते हैं हम ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा की मल्टीप्लीकेशन इसी के साथ, गामा माइनस अल्फा के साथ। ये क्या आएगी जरा देखो, रो की फर्स्ट कॉलम से तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और जब इसकी होगी तो अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ओहो, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। जब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से होगी तो गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, और ये बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, राइट। अब ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गए, तो इसका मतलब प्रोडक्ट मेरे पास क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब ये क्या कह रहा था कि ये आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी के इक्वल होगी, मतलब आप क्या आगे लिख देते हो 1 0 0 1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल होगी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज, अब देखते हैं सब में 1 प्लस का है तो 1 की साइड ले जाते हैं इसे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। आई थिंक बच्चों समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और उसके बाद 14 कहता है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, कहता है कि मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब दोनों ही तरह के मैट्रिक्स है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन होल्ड हो रही होगी। तो उसी की बात मान लेते हैं। देखो सॉल्यूशन अगर इसका देखें तो अगर मैं ए को इफ लेकर चलो कि ए इज सिमेट्रिक, माना कि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। एंड इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर मैंने कहा कि ए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन तो हमारे पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल। तो ऊपर से हमारे पास ये कंडीशन है, नीचे से ये कंडीशन आई है। अब देखो ए ट्रांसपोज इसके इक्वल है, ट्रांसपोज इसके इक्वल, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, तो देयरफॉर इसका मतलब ए की वैल्यू पक्का -a के इक्वल आनी चाहिए। दिस एम्प्लाइज ए को इधर लेकर आएंगे तो a प्लस ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो 2a इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज ए पक्का कैसी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए इज अ 0 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये कहता है कि ए एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करे ए। ऐसी मैट्रिक्स वैसे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो कहता है कि अगर ए का बिहेवियर ऐसा है तो आप बताइए कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो चलते हैं, देखो i प्लस ए का होल क्यूब -7a। तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैट्रिक्स के अंदर हमेशा आइडेंटिटी जो ये होती है, एक तरह से अगर आप अलजेब्रा में पढ़ते हो तो a प्लस बी का होल क्यूब आप कैसे खोलते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
लेकिन मैट्रिक्स में जब भी आप ऐसे खोलें तो आप बड़े सतर्क रहें। आप a प्लस बी का होल क्यूब में और मे नॉट बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab इंटू ए प्लस बी, कभी ये ऐसा होगा और कभी ये ऐसा नहीं होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये कब आप खोल सकते हो कब नहीं। अगर मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट केवल तभी सेटिस्फाई होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। अगर ए बी बी ए के इक्वल नहीं है तो आप आजीवन इसे ऐसे नहीं खोल सकते। तो अब मैं उसी चीज का फायदा उठाऊंगी। आप देखो कि आइडेंटिटी और ए लिखा हुआ है, और आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है, क्योंकि आई ए इक्वल टू ए आई होता है। तो मैट्रिक्स का आई के साथ, इसका मतलब हम यहाँ पर क्यूब जो है वो फॉर्मूले की तरह खोल सकते हैं। तो इट बिकम्स आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia इंटू आई प्लस ए माइनस 7a। वॉट इट, आइडेंटिटी को चाहे 1000 बार गुना कर लीजिए, आइडेंटिटी ही आएगी। अब ए क्यूब, अब आप आइए कि ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है, तो दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करो तो ये ए क्यूब हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर अगेन ए के इक्वल। तो इसका मतलब ए क्यूब की वैल्यू वापस ए आ जाएगी। तो ये हो गया ए 3ia, जब ये ia इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3i स्क्वायर ए और प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a। दिस बिकम्स i प्लस ए प्लस आई स्क्वायर अगेन आई, और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ए ही रह जाएगा, ये आ जाएगा 3a। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके ये ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू ए ही तो है, तो ये हो जाएगा प्लस के 3a माइनस 7a। अब आप देखो i प्लस ए 3a 7a हो गया माइनस 7a, तो ये तो i प्लस ओ हो गया, मतलब i, ठीक है। 7a से 7a कैंसिल आउट, तो 0 मैट्रिक्स आ गई। तो दिस इज आंसर इज ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 9, 10th एंड 11th। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, थैंक यू सो मच।